अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन का बुक है। एक्सरसाइज इन ग्रामर 2 है। आज हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। कुल मिला के 16 सेंटेंसेस हैं। आइए सबसे पहले इसकी हेडलाइन पढ़ते हैं कि इस एक्सरसाइज में करना क्या है। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिविंग इन ईच केस योर रीज़न फॉर द क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें कुछ जो वर्ड्स हैं वो टेढ़े हैं। जैसे पहले में स्टिल है, दूसरे में भी स्टिल है। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये जो वर्ड इटैलिक है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। ठीक है, और हमें रीज़न भी देना है। अगर आप कहते हैं ये नाउन है तो नाउन कैसे है, वर्ब है तो वर्ब कैसे है, ईटीसी। अब आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, स्टिल वाटर्स रन डीप। इसका मतलब है खामोश पानी गहरे होते हैं। यहाँ पे ये जो वाटर्स है ना वो नाउन है, और कौन सा वाटर्स, स्टिल, यानी कि खड़ा हुआ पानी। अब ये स्टिल जो है ये नाउन को फॉलो कर रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है, तो हम कहेंगे स्टिल यहाँ पे एडजेक्टिव है। नंबर 2, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। इसका मतलब है वो अब भी उस घर में रहता है। यहाँ पे जो स्टिल वर्ड है ये लिव्स यानी कि जो वर्ब है उसके बारे में ज़्यादा बता रहा है। तो जो वर्ब के बारे में ज़्यादा बताता है वो एडवर्ब होता है। नंबर 3, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द कॉम। एक्चुअल में सेंटेंस है द कॉम कम्स आफ्टर द स्टॉर्म, लेकिन इसको यहाँ पे इस सूरत हाल में लिखा गया है। बहरहाल ये जो आफ्टर है ना वो प्रीपोजिशन है। नंबर 4, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग और बेड। इसका मतलब है दवा के बाद के असरात ख़राब हैं। अब ये इफ़ेक्ट्स जो है वो नाउन है। कौन से इफ़ेक्ट्स? आफ्टर यानी कि बाद वाले। तो ये इफ आफ्टर जो है वो इस इफ़ेक्ट्स को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए नाउन है यहाँ पे। ये इफ़ेक्ट्स नाउन है यहाँ पे, और आफ्टर जो है वो एडजेक्टिव होगा। नंबर 5, द अप ट्रेन इज़ लेट। यानी कि जो आने वाली ट्रेन है अब आएगी, उसमें टाइम है, यानी कि वो लेट आएगी। तो यहाँ पे कौन सी ट्रेन की बात हो रही है? जो अप ट्रेन है। अप यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नंबर 6, इट वेग्स अबाउट अ पाउंड। उसका वज़न तकरीबन 1 पाउंड है। अब ये जो अबाउट है यहाँ पे ये क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को, तो ये यहाँ पे एडवर्ब होगा। नंबर 7, ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। इसका मतलब होगा उसने हमें जंग के बारे में सब कुछ बताया। यहाँ पे ये जो अबाउट है ये रिलेशनशिप शो कर रहा है ऑल और बैटल के दरमियान, और जो रिलेशनशिप शो करता है नाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ वो प्रीपोजिशन कहलाता है। नंबर 8, ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी। वो मुझसे सिर्फ 1 गज दूर था। यहाँ पे ये जो ऑफ है ना इसको भी हम कहेंगे प्रीपोजिशन है। क्यों? कि ये मी जो प्रोनाउन है उसका रिलेशनशिप शो कर रहा है अ यार्ड के साथ। नंबर 9, सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। इसका मतलब होगा अचानक पहियों में से एक अलग हो गया। अब देखें केम ऑफ, केम जो है वो वर्ब है, उसके बाद ऑफ इस्तेमाल किया गया है। अब वर्ब के साथ इस्तेमाल किया गया है तो ये एडवर्ब कहलाएगा। नंबर 10, मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान। इसका मतलब होगा मुसलमान रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं। यहाँ पे ये जो फास्ट है वो नाउन है, और सॉरी नंबर 10 यहाँ पे ये जो फास्ट है वो वर्ब है क्योंकि ये मुस्लिम्स का जो एक्शन है उसको शो कर रहा है। नंबर 11, ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। इसका मतलब होगा उसने 1 हफ्ते का रोज़ा रखा। अब यहाँ पे फास्ट जो है वो नाउन है, आप देख सकते हैं इसके आगे आर्टिकल इस्तेमाल किया गया है, और ये किसी चीज़ का नाम है। नंबर 12, ही इज़ ऑन द कमेटी। इसका मतलब होगा वो कमेटी में है या वो कमेटी का मेंबर है। तो यहाँ पे ये जो ऑन है ये प्रीपोजिशन है, और दूसरे सेंटेंस में ऑन इस्तेमाल किया गया है लेट अस मूव ऑन। इसका मतलब है आओ आगे बढ़ें। यहाँ पे ये जो ऑन है वो मूव को क्वालिफाई कर रहा है। मूव जो कि वर्ब है, और जो वर्ब के बारे में ज़्यादा बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल। इसका मतलब होगा बैठ जाओ और कुछ देर आराम करो। आप देख सकते हैं वाइल के आगे आर्टिकल इस्तेमाल किया गया है, तो आर्टिकल नाउन के आगे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो वाइल है वो नाउन है। सेंटेंस नंबर 15 को पढ़ेंगे। आई विल वॉच वाइल यू स्लीप। इसका मतलब है
मैं देखता रहूँगा जबकि तुम सोओगे। अब यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंसेस हैं, एक है आई विल वॉच और दूसरा है यू स्लीप। दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए व्हाइल इस्तेमाल किया गया है। तो जो वर्ड 2 सेंटेंसेस को मिलाता है उसको हम कंजक्शन कहते हैं। तो व्हाइल यहाँ पे कंजक्शन है। नंबर 16 है दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विथ बुक्स एंड गेम्स। वो अपनी शामें किताबों और खेलों में गुजार देते हैं। अब यहाँ पे देखें वाइल का मतलब है गुजारना, ये किसी एक्शन का नाम है। तो यहाँ पे ये वाइल जो है वो वर्ब है। आप देख सकते हैं जो लास्ट 3 सेंटेंसेस हैं वो एक ही वर्ड इस्तेमाल किया गया है, वाइल। जहाँ पे ये नाउन है वहाँ पे किसी चीज़ का नाम है और उसकी पहचान ये है कि उसके आगे आर्टिकल इस्तेमाल किया गया है। दूसरा वाइल है जो 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, कंजक्शन हो गया। तीसरे सेंटेंस में वाइल वर्ब है। तो ये पॉसिबल है एक ही वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल हो सकता है।